हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है इस वक्त पे ये दिखने वाले आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके सामने कभी कही नहीं जाती, लेकिन आपके पीछे ज़रूर डिस्कस होती हैं या लोग डिस्कस करते हैं। आज की टैरो ट्रेडिंग में यही रिवील करने वाले हैं कि लोग आखिरकार आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे हमारे पास आया हाई प्रीस्टेस का, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि लोग आपके मिस्टीरियस अदा से काफ़ी ज़्यादा शॉक हैं और क्यूरियस हैं, दोनों ही एक समय पे हैं। शॉक्ड भी हैं आपकी इस मिस्टीरियस अदा, इस मिस्टीरियस पर्सनैलिटी से। ऑन द अदर हैंड वो काफ़ी क्यूरियस भी हैं आपको जानने के लिए कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप उनके नज़र में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान हैं इस वक्त पे। आप अपनी पर्सनल लाइफ, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर प्लान्स, या आपकी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ जो होती है, पर्सनल लाइफ कह सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ भी और फ्यूचर प्लान्स भी, वो सबके साथ शेयर नहीं करते हैं। चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो, सबके लिए होती है रीडिंग। इसलिए लोग अपने आप आपको देखते हैं, जब भी देखते हैं आपको, अपने आप वो अपने दिमाग में एजम्पशंस बना लेते हैं कि ये तो ऐसी ही होगी, ये तो ऐसा ही होगा, या इसके प्लान्स कुछ इस तरह के ही हो सकते हैं, या ये इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाई कर रही है, कर रहा है, तो इसका फ्यूचर भी उसी में बनने वाला है, या ये यही करने वाली है, ये यही करने वाला है। तो अपने से दिमाग में कहते हैं ना ख़याली पुलाव बनाना, वो लोग करते हैं, यानी अपने से ही एज़म्पशन्स कर लेते हैं, बना लेते हैं आपके बारे में, और फिर उन्हीं एज़म्पशन्स को लेकर वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं। लोग अक्सर बातें करते हैं कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, इस समय ये क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, यानी करेंटली आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं, आपस में बातें करते हैं ताकि उनको आंसर्स मिल जाए। वो दूसरों से बातें करते हैं ताकि कोई दूसरा इंसान उनको बता दे, या दूसरे इंसान से उनको कोई गॉसिप आपके बारे में पता हो या चले। ओके। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो बताता है कहीं न कहीं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी में एक स्ट्रॉन्ग चेंज भी नोटिस किया है रिसेंटली, या आप पहले जैसे थे वैसे नहीं हो, और एक बहुत बड़ा एक चेंज उन्होंने आपके, मैंने कहा पर्सनैलिटी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, इन सब चीज़ों में एक बड़ा चेंज नोटिस किया है लोगों ने। आपकी प्रेज़ेंस, आपका स्टाइल एंड ओवरऑल एनर्जी लोगों का अटेंशन खींच रही है इस वक़्त पे। कुछ लोग इस चेंज की तारीफ़ करते हैं, तो कुछ लोग इसे एटीट्यूड का नाम दे देते हैं, ओके? तो 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे व्यूअर्स, जो कुछ लोग आपकी तारीफ़ करते हैं आपके इस चेंज की, कि हाँ, चलो इस इंसान ने अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया, या कॉन्फिडेंस आया है, या हायर स्टडीज़ के लिए ये इंसान कहीं जा रही है या जा रहा है। लेकिन इस मामले में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो तारीफ़ करते हैं और एक इसे एटीट्यूड का नाम देते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बोल्ड हो रही है ना। जब बोल्ड पर्सनैलिटी होती है तो लोग उसको एटीट्यूड का भी नाम दे देते हैं, जबकि वो एटीट्यूड नहीं है, वो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो खुद की पर्सनैलिटी है जो इंसान ने खुद के मतलब मेहनत से बनाई है। उसमें एफर्ट्स लगता है, एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनाने में भी इस दुनिया में एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि आप सबसे एक तो लड़ नहीं सकते। आप अकेले हो तो आप, बहुत मुश्किल होता है अकेले खड़े होके किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करना, या किसी चीज़ के लिए अपना हक माँगना। ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं, वो गुण आपके अंदर हैं व्यूअर्स। तो कुछ लोग तो तारीफ़ करते हैं और कुछ लोग इसे एटीट्यूड कहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं वो खुद बहुत इनसिक्योर पीपल हैं जो एटीट्यूड कहते हैं। ओके? सो इस बात का आप ख़्याल रखेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, जो बताता है कि कहीं न कहीं देखिए आपके एडमायरर्स भी बहुत हैं। लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, लेकिन शायद वो आपके लेवल पे नहीं हैं, ओके? और ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि कुछ लोग चुपचाप आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी चुपचाप आपको देख रहे हैं, चुपचाप आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी। लेकिन वो सीक्रेटली आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके? तो सीक्रेटली आपको नोटिस कर रहे हैं और आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है?
वो सीक्रेटली आपको नोटिस करते हैं, मे बी सोशल मीडिया इन पर्सन या फिर इन पर्सन, और उसके बाद जो भी आप अपडेट्स देते हो, फोटोज़ है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है या आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए या फिर कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, आपकी लाइफ में एक चेंज हुआ है बेसिकली, उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं, गॉसिप करते हैं कि ये कहाँ गए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये लाइफ में क्या करने वाली हैं, या फिर अब तो ये बिज़ी, यानी ये इतने बिज़ी क्यों रहते हैं? ठीक है। ये सब सवाल वो आपस में बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं कि ये कहाँ गए, क्या करने वाले हैं, अब इतने बिज़ी क्यों रहते हैं, पहले तो नहीं रहते थे। पहले इनके पास टाइम रहता था मेरे लिए, हमारे लिए। अब इनका जो समय है वो इनके खुद के ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। लाइफ में क्या इसके कुछ नया चल रहा है? ये सब सवाल उन पे वो डिस्कशन करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का, जो कहीं न कहीं बताता है कि जो आप हैं व्यूअर्स, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, आप अपने लाइफ में काफ़ी कंप्लीट हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में चीज़ें हैं या नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एज़ अ इंडिविजुअल काफ़ी कंप्लीट महसूस होते हैं लोगों को, जो अपने में खुश है उसकी अपनी दुनिया कंप्लीट है। भले ही उसके पास ज़्यादा चीज़ें हों ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में अंदर से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कंप्लीट इंसान है, तो ये भी गॉसिप हो रही है आपके बारे में। गॉसिप ये भी हो रही है आपके लाइफ के बारे में कि इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, ओके? काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही होगी, ऐसा उनका गॉसिप है। लोगों को लगता है कि आपके पास कम्फर्ट है, ग्रोथ है, पॉज़िटिविटी है आपके अंदर या आपके लाइफ में। आपका ग्लो जो चेहरे पे आता है, ग्लो या प्रोग्रेस उनको देखने को मिलता है, उससे भी बहुत लोग जलते हैं, तो वो लोग गॉसिप करते हैं आपस में कि इतना ग्लो इसके चेहरे पे कहाँ से आ रहा है। मेबी आप कुछ आर्टिफ़िशियल चीज़ें यूज़ नहीं करते होगे, मेबी आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हो अपने स्किन पे, ये भी मुझे दिख रहा है, या ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हो, लिमिटेड हो, जो सेलेक्टिव हो, अच्छी चीज़ें यूज़ करते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, लेकिन कम यूज़ करते हो, ये मैंने कहा। और कहीं न कहीं आपका ग्लो दिख रहा है, चेहरे पे निखार दिख रहा है, हँसी दिख रही है, ग्रोथ दिख रहा है, इसीलिए भी लोग कंपैरिज़न करते हैं अपने आप को आपसे, या अपनी स्किन को आपसे या अपनी लाइफ़ को आपके लाइफ़ से। लेकिन किसी न किसी तरह से वो एक कंपैरिज़न करते हैं और ये कंपैरिज़न आता है जेलसी से। तो ऑफ़ कोर्स वो यहाँ पे जेलस हैं, इसीलिए वो कंपैरिज़न करते हैं, फिर वो आपस में गॉसिप करते हैं, ओके? नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ वांड्स का। ये कार्ड कंपटीशन को बेसिकली बता रहा है कि बहुत कंपटीशन है आपके लाइफ में लोगों के साथ, आपकी लोगों के साथ, ठीक है? या लोगों की आपके साथ। तो एक कॉम्पिटिटर के तौर पे भी आपको देखते हैं। कंपैरिज़न तो मैंने बताया ही करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं, ये भी यहाँ की एनर्जी दिखा रही है कार्ड्स की। लोग आपको किसी न किसी से कंपेयर मतलब करने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा बेटर लग रही है उससे, या ये मेरे से बेटर लग रही है या उससे बेटर लग रही है या लग रहा है। इसकी पर्सनैलिटी, इसका अचीवमेंट्स, इसका लाइफ़स्टाइल, अटेंशन, ये सब बेसिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन करते हैं आपसे सीक्रेटली। एक और गॉसिप आपके बारे में हो रही है, या फिर कोई कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो या कहीं आपको कुछ मिलने वाला है। वहाँ पे कोई सोच रहा है कि आपको कैसे, आपसे अगर स्टूडेंट की लाइफ है तो स्टूडेंट में क्या होता है कि आपसे ज़्यादा नंबर्स, आपसे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएँ? अगर वो सब नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपसे लाइक अच्छा कैसे दिखें? कॉम्पिटिशन बेसिकली। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें आप रहेंगे और ये जो लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में, वो लोग रहेंगे, तो आप मतलब वो आपसे अच्छा कैसे कर सकते हैं? बेसिकली दे वांट टू डिफीट यू। ओके। तो अभी गॉसिप और प्लानिंग चल रही है आपके अगेंस्ट में, किसको हराएँ कैसे? इसको गिराएँ कैसे? इसको मतलब ये वहाँ पे जाने वाली है, मे बी पार्टिसिपेट करेगी, या ये किसी फंक्शन में जाने वाली है, जाने वाला है, तो वहाँ उससे अच्छा कैसे दिखें? या उसके ऊपर अपना डोमिनेंस कैसे दिखाएँ? क्योंकि आपको डोमिनेट करना आसान नहीं है व्यूअर्स। आप ऐसे इंसान ही नहीं हो जिसको ईज़िली डोमिनेट कर लो और गिरा दो, झुका दो, तो आप वैसे इंसान हैं नहीं, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, ओके? बाकी आप जैसे भी हों, लेकिन फ़िलहाल कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत डोमिनेट किया जा सकता है कि आप सुन लेते हो बड़ों की बात या इधर-उधर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो फिर वो आप नहीं होते हो, झुकते नहीं हो वहाँ पे।
तो बहुत लोग हैं जो कहीं न कहीं आप कहीं जाओगे तो आपको फ्री का ज्ञान जो कहते हैं ना, फ्री का ज्ञान देना, नॉलेज देना, वो सब लोग कर सकते हैं। आपको फ्री में एडवाइस दे सकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े भी पहन सकती हो, तुम वैसे कपड़े भी पहन सकते हो, तुम ऐसे भी अगर आप मेन हैं, तो भी आपको जज किया जा सकता है, ठीक है? मेन या वीमेन। या तुम इस करियर में भी जा सकती हो, जा सकते हो, या इसमें ज़्यादा इनकम नहीं है, तो वो दूसरा करियर में जा सकते हैं आप, ओके? तो इस तरह के जो गॉसिप हैं वो आपके बारे में यहाँ पे हो रहे हैं, और आपको ये ऐसे सिचुएशन में जब भी आप आओगे नियर फ्यूचर में, तो आपको ऑकवर्ड लगेगा। मे बी आप किसी पार्टी में हो और ऐसे कोई अपना ज्ञान दे रहा है, तो आपको ऑकवर्ड लगेगा। तो हो सकता है क्या होगा कि आप साइड ही हट जाओ, यानी कि अगर एक ग्रुप बात कर रहा है और आप भी उसमें हो और आपको ज्ञान दिया जा रहा है, तो कुछ समय के लिए आप वहाँ से ब्रेक लेके कहीं और चले जाओ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में उन लोगों को, ओके? सो ये भी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का, जो हमें बताता है कि आपको जो मिलने वाली एप्रिसिएशन है, रिस्पेक्ट मिलती है आपको, लोगों से रिकॉग्निशन मिलती है, वो सब भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाती है, ओके? उसको भी लोग डिस्कस करते हैं कि इसको इतना क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है उतना रिस्पेक्ट। हमसे तो किसी ने पूछा नहीं कि आपने खाया, आपने ये किया, वो किया, क्या कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि लोग पूछ ही देते हैं आपसे, क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, ओके? कुछ लोग जेन्युइनली यहाँ पे खुश भी हैं आपको लेकर, लेकिन कुछ लोग गॉसिप करते हैं कि इतना अटेंशन कैसे मिल सकता है, मैंने इतना एफर्ट्स लगाया अपने लुक्स के ऊपर, लेकिन मुझे अटेंशन नहीं मिला, इसे अटेंशन मिल गया, मैंने तो इतना एफर्ट्स लगाया है। कुछ लोग बहुत चिढ़े हुए हैं बेसिकली। कोई विमेन हो सकती हैं आपके लाइफ में जो कहीं न कहीं आपको डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, और एक मून का कार्ड भी नेक्स्ट हमारा है, जिससे आप थोड़े से बहुत डिस्कम्फर्ट सा फ़ील करते हो उस विमेन के सामने, या आपकी कोई जान-पहचान में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल, जो कहीं न कहीं अपनी बात उन मनवाने की कोशिश करते हैं, या अपने जो थिंकिंग है वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, या फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, या वर्क प्लेस पे वो ज़्यादा ही स्मार्ट, कहते हैं ना ओवर स्मार्ट बनना, तो ये ओवर स्मार्ट बनती हैं। तो ऐसी कोई फीमेल हो सकती हैं, या मेल भी हो सकते हैं मेल व्यूअर्स के लिए, ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, इंसान हो सकता है, जो कहीं न कहीं यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं वो, और आपके ऊपर भी वो कोशिश करते हैं कि एक डोमिनेंस बनाएँ। तो वो अपने क्लोज़्ड वन से गॉसिप कर रही हैं आपके बारे में। कहीं न कहीं उनका डोमिनेंस, या उनका जो क्या कहते हैं, उनका जादू आपके ऊपर चल नहीं रहा है बेसिकली। वो कुछ कर रही हैं, लेकिन उनका जो प्लान्स हैं वो आपके ऊपर वो काम नहीं कर रहे। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप भी कर रहे हो अपने आप को, ओके? सो यहाँ पे जो वो डोमिनेंस क्रिएट करना चाहती हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, वो हो नहीं पा रहा है। तो यूनिवर्स बेसिकली आपको दूर कर देगा इस इंसान से। एक ये ऑप्शन है, आ रहा है। और दूसरा इसी विमेन के बारे में आ रहा है कि ये आपसे सीक्रेटली कम्पीट करती हैं। आप इनके लिए काफ़ी न्यू हो, अलग हो दूसरों से, और इनको ये अलग पसंद नहीं आ रहा है शायद, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। या ये आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं कि आपका नेचर इनसे अलग हो, तो फिर वो मैच नहीं कर पा रहा है वहाँ पे। इसीलिए ये आपके बारे में गॉसिप करती हैं, अपने क्लोज़ वन से गॉसिप ये करती हैं कि इसको तो मैंने बोला चेंज होने, या ये करने या वो करने, लेकिन ये इसने उतना उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ओके? तो ये सब बातें हो रही हैं। ये देखते हैं कि आपके बारे में यहाँ पे क्या गॉसिप हो रही है। तो यहाँ की एनर्जी, यानी कि कार्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि लोग आपको देखकर ये कहते हैं, या आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि ये इतनी चुप क्यों रहती है या रहता है, ये कुछ शेयर क्यों नहीं करता करती है, जैसे पहले किया करती थी या किया करता था। इसके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है जो इनके लाइफ में चल रहा है इस वक्त पे। तो आपस में ये लोग बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं कि क्या चल रहा है, उन्हें जानना है, बेसिकली वो क्यूरियस हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप पहले से ज़्यादा प्राइवेट हो गए हैं, मिस्टीरियस हो गए हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू रीड भी हो गए हैं। ऐसा इंसान जिसको पढ़ पाना आसान नहीं होता है, हो गई हैं या गए हैं। आप किसी को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं अब। पहले क्या होता था, आप कहीं भी स्टडी करते थे, काम करते थे, या जहाँ भी रहते थे, जिस भी
लोगों के आस-पास सोसाइटी में रहते थे, वहाँ पे आप कहीं न कहीं अपने दोस्तों, कलीग, लवर और एनीवन इन योर लाइफ, आप कहीं न कहीं चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन कर देते थे, ताकि सामने वाला आपकी बातों को समझ जाए पूरी तरह से। क्योंकि सामने वाला आपको लगता था कि आप जो कहना चाह रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको सामने वाला नहीं समझ पाएगा जब तक आप उसको पूरी तरह से ओवर एक्सप्लेन ना करो। यानी बहुत अच्छे से जब तक आप उस इंसान को एक्सप्लेन नहीं करोगे, तब ऐसा आपको लगता था, तब तक वो समझ नहीं पाएगा या पाएगी। तो कहीं न कहीं पास्ट में आप चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करते थे, लेकिन अभी आप अलग हैं, ठीक है? अब आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हैं या करते हैं, हर बात शेयर नहीं करती हैं या करते हैं, और इसी वजह से लोग अपने ही दिमाग में अपनी ही थ्योरीज़ बना रहे हैं, अपने ही ख़्याल बना रहे हैं और आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि अब ये इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं चीज़ों को, जितना पहले करते थे, या ओवर एक्सप्लेन करते थे पहले, अब नहीं कर रहे हो, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, ठीक है? उतनी कोशिश आप नहीं कर रहे हैं। और एक मेजर गॉसिप जो आपके बारे में हो रही है, जो लोगों को लगता है कि लोग बेसिकली गेस कर रहे हैं कि आपके पीछे कोई तो एक सीक्रेट प्लान है, या कुछ तो आपके ही हैप्पीनेस का, आपके इस हैप्पीनेस का कोई सीक्रेट हो सकता है, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप लोगों को बता नहीं रहे, या कोई ऐसी बात है जो आप सबसे छुपा रही हैं या छुपा रहे हैं। आपके लाइफ का कोई सीक्रेट हो सकता है, आपके सक्सेस का कोई मंत्रा हो सकता है, कोई सीक्रेट हो सकता है, या आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में एक सीक्रेट है, एक राज़ है, जो लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में गॉसिप करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जितना आप चुप रहते हैं, उतना लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उतना वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उतना ज़्यादा वो आपस में बातें करते, गॉसिप करते हैं कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, ठीक है? कुछ लोग कहीं न कहीं आपसे जेलस हैं और ये भी गॉसिप करते हैं कि आपको ज़्यादा अटेंशन मिलता है दूसरे मेल या फीमेल से। आप कहीं भी जाती हैं या जाते हैं, तो आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाते, आपको इग्नोर करना मुश्किल है। अपोज़िट जेंडर आपसे ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं। वो अपने बिहेवियर अपने शर्ट्स को, अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक करने लग जाते हैं जब वो आपसे बात करते हैं। तो आप इतने हाई स्टैंडर्ड के लगते हो, आप हो या नहीं हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे इस रीडिंग में, लेकिन आ रही है एनर्जी कि आप उनको लगते हो हाई स्टैंडर्ड के, कि आपसे बात करने के लिए भी ना उनको एक रेडी होना पड़ेगा। अपोज़िट जेंडर को ऐसा लगता है। तो ये भी गॉसिप होती है कि कहीं कहीं न कहीं आपसे जो आपको इग्नोर करना मुश्किल है, आपके सामने एक बन-ठन के आना होगा, अच्छा दिखना होगा, प्रॉपर दिखना होगा, फॉर्मल दिखना होगा, कहीं न कहीं ऐसा लगता है लोगों को। तो जो हाई स्टैंडर्ड वुमेन या मेन होते हैं, उनके सामने आपको अच्छे रहना ही होता है, ऐसा लगता है। तो ये भी गॉसिप हो रही है आपके बारे में। लोग बेसिकली ये भी गॉसिप करते हैं कि आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग गए हैं। पहले आप उतना केयर नहीं करते थे, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन पहले से ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखने लग गई हैं या लग गए हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है आखिर का? तो ये गॉसिप होती है आपके बारे में। और यहाँ पे स्ट्रेंज एनर्जी या बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी ये पिक हो रही है मुझे, कि लोग आपके लुक्स को लेके कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, यानी तारीफ नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं वो, जबकि आपस में डिस्कस करते हैं आपके लुक्स के बारे में, आपके स्टाइल के बारे में, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपका जो ओवरऑल अपीयरेंस है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, सब कुछ वो नोटिस करते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। ओके? तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग जो मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, आई वाज़ ट्रैवलिंग, आई वाज़ वेरी बिज़ी। मैं अभी भी बिज़ी हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वॉइस ओवर यहाँ पे कर रही हूँ, ओके? सो अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियोज़ रेगुलर आएँ, लेकिन अभी भी मैं बिज़ी हूँ। तो हो सकता है वीडियोज़ आपको रेगुलरली ना मिल पाएँ, ओके? सो बाय, टेक केयर।